Hello, class fifth. You all are welcome in your science class. Hope you all are doing good and you all are studying properly. I'm your digital mentor. With me, you all are going to study all your chapters from science book. So, without doing any delay, let's start our very first chapter, chapter number 1. And the name of the chapter is Plants Reproduce. आज हम पढ़ेंगे plants reproduce. Now in this chapter we are going to learn जो plants हैं वो प्रजनन कैसे करते हैं, कैसे जो plants हैं उनका reproduction होता है. हम सभी को पता है बच्चों कि जो living beings हैं उनकी ये characteristics है कि वो reproduce करते हैं. जैसे जो human beings हैं वो क्या करते हैं, they give birth to human beings. जो जानवर है जैसे जो डॉग है, फीमेल डॉग है, उनसे पपी डॉग जन्म लेता है. ठीक है, जिस तरह से बच्चों गाय होती है, काऊ होती है, उसका बछड़ा जन्म लेता है. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं बच्चों जो अंडे को जन्म देते हैं और अंडे से देन फर्दर उनके बच्चे निकलते हैं. इसी तरह से बच्चों प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. वेरियस वे थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस. प्लांट्स जो है वो अनेक प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट और मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया. आज हम पढ़ेंगे इंडिया में उगने वाले कुछ मुख्य क्रॉप्स के बारे में. ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट. जितनी भी लिविंग थिंग्स है बच्चों वो प्लांट पर निर्भर हैं, चाहे डायरेक्टली निर्भर हो या इनडायरेक्टली. नॉट ओनली फूड, प्लांट्स गिव अस मेनी अदर यूजफुल थिंग्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज दैट दे गिव अस ऑक्सीजन. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, दैट इज ऑक्सीजन दैट वी इनहेल. द गैस दैट इज वाइटल, जो बहुत ज्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. प्लांट्स दे आर कॉल्ड द अर्थ्स लंग. प्लांट को अर्थ्स लंग्स भी कहते हैं बिकॉज दे प्योरीफाई द एयर. Since plants are living things, they grow, live for months or year and they finally die. हम सभी को पता है बच्चों living beings का अपना एक लाइफ स्पैन होता है. birth, growth and death ये ultimate है. In order to continue their is, उनकी प्रजातियां, उनकी स्पीशीज जो है वो आगे बढ़ती रहे, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जन्म होता है बच्चों. The process through which living things give birth to young ones. एक ऐसी प्रक्रिया जिससे लिविंग बीइंग्स जो सजीव वस्तुएं हैं वो यंग वंस को जन्म देती हैं. इट इज सिमिलर टू इटसेल्फ. और जो सिमिलर होता है उन्हीं की प्रजाति जैसा होता है, उन्हीं जैसा होता है, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे मनुष्य की जो संतान होती है वो एक मनुष्य है और पशु की जो बच्चे होते हैं वो एक एनिमल ही होते हैं. Now you have learned about the ways of reproduction in animal in your previous class. आज हम पढ़ेंगे in this chapter we are going to learn about the various way through which plants reproduce. सबसे पहले बच्चों प्लांट जो है they reproduce through their spores, seeds and body parts of parent plants. Reproduction through spores. Plants जैसे कि ferns है, mosses है, they do not have flowers. उनमें फूल नहीं होता बच्चों, so वो unable होते हैं to produce seed. क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा बच्चों उसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है, बीज से ही होती है. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. उनके अंदर बच्चों उनके पार्ट्स में दे हैव स्मॉल स्पोर्स ऑन द साइड ऑन देयर लीव्स. When these spores fall on the ground, they take the shape of little discs, and these discs grow into new plants with the condition is when the condition is favorable. जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है बच्चों तब प्लांट्स वहां ग्रो करता है. मोस्ट फर्न्स एंड मूसेस दैट ग्रो ऑन द ग्राउंड इन डैम्प, जो गीले और शेडी प्लेसेस में बच्चों जल्दी ज्यादातर जो फर्न्स हैं वो ग्रो करते हैं. एंड डू यू नो दैट स्पेनिश मॉस वाज वंस यूज्ड एज अ फिलर इन पैकिंग कार्टून्स. Here you can see that here we have ferns, spores on the other side and then we have moss. Next, reproduction through seeds. So most of the plants they reproduce through seeds. Most plants have flowers. Some plants they have single flowers and other some have more, some have many that we cannot count. कुछ प्लांट्स में कुछ ही फूल होते हैं, सिंगल फ्लावर होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ में इतने सारे होते हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते. ऑल फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स हैं उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंड जिसके बारे में आप अपने सीनियर क्लास में पढ़ेंगे.
फ्लावर्स बच्चों चेंज होते हैं फ्रूट्स में, एंड फ्रूट्स दे हैव सीड्स इनसाइड देम। Many plants produce many seeds. क्या आपको पता है? Some seeds get dissolved by wind and water. कुछ seeds बच्चों they get destroyed. Sorry, कुछ बीज ऐसी होती हैं जो पानी और हवा के कारण बच्चों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, एंड कुछ बच्चों क्रश्ड हो जाती हैं। कुछ बीज ऐसी होती है बच्चों जो पशु पक्षी खा लेते हैं, animals such as birds, rats, squirrels and other animals. Now some seeds do not get favorable conditions. कुछ बीज ऐसी हैं जिन्हें favorable condition नहीं मिलती, and what are the conditions that are favorable? Air, water and warmth of sunlight to grow. Now some seeds are defective. कुछ seeds बच्चों defective होती हैं, खराब होती हैं और वो सही से grow नहीं करती. Plant produce many seeds so that some of them will get a chance to grow into new plants. A seed and its part. Here you can see example. आपको क्या करना है बच्चों? चना आप जानते हो, आपको क्या करना है? few grams लेना है सीड्स का और वाटर में आपको उसे सोक कर देना है. टेक वन ऑफ द सीड्स एंड ब्रेक ओपन द आउटर लेयर. अब एक सीड को आपको क्या करना है? आउटर लेयर को खोलना है. वो क्या है? वो सीड कोट है. नाउ टेक अ निडल एंड ब्रेक द सीड. आपको क्या दिखाई देगा? नाउ इनसाइड आपको एक बच्चों बेबी प्लांट और एक एम्ब्रॉय टाइप का दिखाई देगा. The baby plant it has tiny shoot and tiny root. The thick yellow fleshy part they are called seed leaves and cotyledons. ये supply करते हैं food to the baby plant. हर बीज के अंदर बच्चों एक baby plant पहले से develop रहता है और जब उसे favorable condition मिलती है तो वहाँ grow करने लगता है. Seeds such as peas, grams and beans they have two seed leaves and they are called dicotyledons. Di मतलब two. कुछ सीड्स जैसे कि राइस है, बीट्स है, मेज है, मस्टर्ड है, दे हैव ओनली वन सीड लीफ और उन्हें हम मोनोकोटिलेडॉन्स बोलते हैं. Thus, the main part of seeds they are seed coat, seed leaves and embryo. Then we have germination of seed, process of growing of a seed into a young plant under the favorable condition. उसे हम germination बोलते हैं. जब बीज का बच्चों क्या होता है? बीज अंकुरित होती है. A seed may have to wait for a long time for right condition, and even the condition जब favorable होती है कुछ seeds तब भी grow नहीं करती. Their most important need is water, and when a dry seed is placed in water or damp soil और वो बहुत जल्दी बच्चों grow करने लगती है. And the seed also needs right temperature and air. हम सभी को बच्चों पता है कि जो भी बीज है पेड़ बनने की प्रक्रिया, बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है. उस जो भी बीज है उसको फेवरेबल कंडीशन की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और सनलाइट की होती है. Now, when the seeds get right amount of water, temperature, air, वो germinate होने लगती है. Do you know the role of water, temperature and air in the germination of seed? वाटर क्या करता है? वाटर सॉफ्टन करता है सीड कोट को एंड ऑल्सो चेंज फूड इन द सीड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म सो दैट बेबी प्लांट जो है वो इसे यूटिलाइज कर सके. Temperature of warmth make the seeds active. Air supplies oxygen to the baby plant for breathing. So the first stage of germination, it cannot be seen from my side. The embryo grows rapidly by using up its food supply. Soon बच्चों क्या होता है? It becomes large enough to burst through the seeds coat and the first part to appear is root, which is soon covered with hair. The root then it takes water and minerals for young plant. अब क्या होता है बच्चों? Shoot appear होती है. As we all know, shoot part contain करता है most of the parts of plant. And it rapidly grows towards the light. Light के प्रति वो नीचे बच्चों नीचे से ऊपर straight forward वो grow करते हैं and where it becomes green and start to make their own food by the process of photosynthesis. Now the young plant is now called seedling. Gradually वो धीरे धीरे बड़ा होगा, एक नए पौधे में बदलेगा. The new plant produce flowers and the flowers change into fruits. The fruits contain seeds and if one of these seeds get the right conditions, it's grow into a new plant that the cycle repeat itself. Here you can see we have water, seed germinating, shoot, seedling, worm, then we have new plant and here we have the leaves of new plant. Now dispersal of seeds. अब dispersal कैसे होता है बच्चों? seeds से. You know that plants remain fixed
हम सभी को पता है प्लांट जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, वो इधर से उधर मूव नहीं करते, उनके पास तो पैर नहीं होते, वो अपनी जगह पे ग्रोथ करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। ना दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो अब आप ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए दैट थाउजेंड ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स गेट फेवरेबल कंडीशंस अंडर द पेरेंट प्लांट इटसेल्फ एंड दे ऑल ग्रो देयर। नाउ they would not get enough light, food and water and space to grow. Overcrowding seedling की हो जाएगी, so बच्चों their plant will be dead. Seeds they are produced by the plants must spread. जो plants seeds बच्चों प्रोड्यूस करते हैं उन्हें स्प्रेड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही जगह पे बहुत सारी सीड रहेंगी तो उनकी ग्रोथ में बच्चों बहुत स्ट्रगल हो जाएगा और प्लांट की मृत्यु भी हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स उसे हम डिस्पर्सल बोलते हैं। बहुत सारे केसेस में बच्चों नेचर मेजर रोल प्ले करता है फॉर स्कैटरिंग द सीड्स। नाउ दीज हेल्पर्स आर विंड, वाटर एंड एनिमल्स फ्रॉम द नेचर, एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल भी बोलते हैं। सम सीड्स दे गेट डिस्पर्स थ्रू देयर ओन एक्सप्लोजन, कुछ बीज बच्चों खुद के एक्सप्लोजन से डिस्पर्स हो जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कैसे कैसे डिस्पर्सल जो है वो टेक प्लेस करता है। विंड, सो जैसे सीड ऑफ कॉटन है, मदार है, ऑर्चिड है एंड हिप्टेज है, दे आर वेरी लाइट, ये बहुत बच्चों कैसे होते हैं, हल्के वेट की होती है। एंड दे आल्सो हैव विंग्स, और हेयर, इनके हेयर या विंग्स होते हैं और ये खुद ही हवा के द्वारा इजिली कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और डिफरेंट प्लेसेस में जाके डिस्पर्स हो जाते हैं। Here you can see the picture also. Water, the lotus fruit, they has a spongy part and coconut has a fibrous outer covering. और ये जो structure है ये help करता है them to float on water. Water क्या करता है, it carries them thousands of kilometers away from the parents plant. Then we have animals. Animals and humans क्या है, animals and human beings eat many fruits, and ये क्या करते हैं, ये बीज खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बीज खाने के बाद फेंक देते हैं। अब बीज को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो बीज वहीं से बच्चों नया प्लांट वहां से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। Now birds swallow some seeds and which come out of their droppings at some other places. Here we have explosion. So कुछ fruits जैसे pea है, lady's finger है, basalm है, balsam है and pansy है, they burst open and or explode when dry. ये बच्चों burst हो जाते हैं जब सूख जाते हैं, and the force of explosion towards their seeds away from their parent plants. Reproduction पढ़ेंगे बच्चों हम by the different body parts of the plant. Beside growing from seeds, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है बच्चों जो प्लांट्स की बॉडी पार्ट से ही नए प्लांट्स को ग्रो होने लगते हैं, नए प्लांट नए पौधे बन जाते हैं। जैसे कि बच्चों बॉडी पार्ट्स, रूट, शूट्स, stems and leaves, they are parent plant. Now the growing of new plant from any part of the parent plant उसे हम बोलते हैं vegetative propagation. Vegetative propagation. Now vegetative propagation ये ensure करता है quality of new plant. चलिए स्टेम कटिंग से भी बच्चों न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। सम प्लांट जैसे कि रोज है, शुगर केन है, मनी प्लांट है, दे ग्रो फ्रॉम द पीसेस ऑफ द स्टेम्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। दिस मेथड, इसे हम बोलते हैं स्टम कटिंग। बच्चों इस मेथड में क्या होता है, स्टम काट लिया जाता है पेरेंट प्लांट से और उसे कहीं और जगह ग्रो किया जाता है, तो वहां भी प्लांट बच्चों जो है वो फेवरेबल कंडीशन से प्रोवाइड की जाती है तो वो भी ग्रो करने लगता है। देन वी हैव ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में बच्चों जो हेल्दी पार्ट प्लांट का है वो अटैच होता है अनदर पार्ट से, जिसे हम स्टॉक बोलते हैं, एंड स्टॉक बिलोंग टू अ प्लांट विच ग्रोज वेल एंड फास्टर। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है द रूट सिस्टम ऑफ द न्यू प्लांट एंड द प्लांट then it get attached to stalk and becomes the shoot system of the grafted plant. Here you can see in the picture. और ये provide करते हैं बच्चों flowers and fruits. Then we have layerings. So layering क्या है बच्चों, जो new plant है that is grown by the placing of layer of a soil on a part of the parent plant, and the part under the soil it gives a rise to roots. अब उसमें से roots आ जाता है बच्चों। आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लांट को जो है नीचे प्लेस कर दिया गया, इसके ऊपर मिट्टी कर दी गई है, रख दी गई है, तो इसमें से रूट्स निकलने लगे, एक नया पौधा फिर से बनने लगा है। एंड द ब्रांच इज कट ऑफ एंड प्लांटेड सेपरेटली एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। इनमें से बहुत सारी ऐसी टेक्निक है बच्चों जो आपके घर में जरूर, अगर गार्डन है या क्यारी है तो उसमें आपके पेरेंट्स करते होंगे। न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. So in some plants, flowers do not produce seeds. In such plants, new plants, they are grown from roots, stems and leaves. Then we have roots. So plants such as sweet potato, beetroot and dahlia that grow from roots of the parent plants. The root of sweet potato उसे हम क्या बोलते हैं, tuber बोलते हैं. Then we have stem. New plants
of potato and ginger. बच्चों ये grow होता है from the underground stems of the parent plants and the stem of potato, उसे हम tuber बोलते हैं. Here you can see, and at that ginger is called a rhizome. ट्यूबर एंड राइजोम बच्चों ये क्या है, दे आर अंडरग्राउंड सिस्टम और इनमें क्या होती है, दे हैव आईज ऑन देम. और एनी पार्ट ऑफ पोटैटो दैट हैज आईज इट कैन ग्रो अ न्यू प्लांट. नाउ द स्टेम ऑफ अनियन एंड देन वी हैव chrysanthemum are bulbs and they are also underground stem. When planted in soil, these bulbs that grow into a new plant. Here you can see in the picture. Next we have leaves. Leaves बच्चों जैसे कि ब्रायोफाइलियम की है एंड मैक्सिमम हैट है. दे हैव बर्ड्स, इनमें बर्ड्स होता है, कलियां होती हैं. Here you can see, और उसमें से बच्चों किनारे किनारे जो उनकी बर्ड्स में कलियां होती है उसमें से नए पौधे जन्म लेते हैं. When these birds fall on the ground and they take a roots and grow into a new plants. Now crops, vegetables and fruits. Plants ये क्या करते हैं बच्चों, they grow mainly food and other useful products, जिसे हम crops बोलते हैं, फसल बोलते हैं. फसल बहुत प्रकार की होती है. Do you know, क्या आपको पता है, there is a third crop जिसे हम ज़ैद crop बोलते हैं. And these crops ये grow की जाती है बच्चों summer में between rabi and kharif crop and they are crops of short duration. ज़ैद क्रॉप्स ये क्या है, ये बेसिकली सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं. देन वी हैव डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेट्स. इंडिया में बच्चों देयर आर टू मेन क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स बच्चों ये विंटर में ग्रो होती हैं. द मेन रबी क्रॉप्स आर wheat, pea, gram and barley. Then we have kharif crops. They are grown in summer and their main crops are paddy, maize, jowar and bajra. बच्चों कुछ क्रॉप्स जैसे कि wheat, pea, ग्राम, मेज, ज्वार, इनको क्या किया जाता है, इनको डायरेक्टली ही फील्ड में बो दिया जाता है. बट सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स लाइक पैडी, टोमेटो, ब्रिंजल, ये क्या है, दे आर फर्स्ट ग्रोइंग इनटू सीडलिंग और उसके बाद इन्हें स्पेशल नर्सरी में रखा जाता है. एंड दीज सीडलिंग्स दे आर देन अपरूटेड एंड प्लांटेड टू द मेन फील्ड. और इस प्रैक्टिस को हम ट्रांसप्लांटेशंस बोलते हैं. क्या आपको पता है, डू यू थिंक ऑल सीडलिंग ग्रो इक्वली वेल? एंड नो, ऑल सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो इन इक्वल प्रपोर्शन. सब इक्वल प्रपोर्शन में नहीं ग्रो करते. एंड दिस इज बिकॉज द क्वालिटी ऑफ सीड्स दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर. Here we have crops, then we have solid in climate and main producers. चलिए पढ़ते हैं. Rice, clay soil, plenty of water चाहिए, hot and humid climate चाहिए. Main producer है उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. Wheat, लोमी सॉइल चाहिए, गुड इरिगेशन चाहिए, अच्छा खासा पानी चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. मेज, ड्राई सॉइल चाहिए, कम पानी चाहिए, वार्म वेदर चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. Tea, mountainous soil, much water with the good drainage, and Assam, West Bengal and Karnataka. Then we have cotton, black soil, hot and humid climate, Gujarat, Maharashtra, main producer. Now fruits and vegetables, they are also grown in India in a big way. India is the world's second largest producer of vegetables, China के बाद. So vegetables जैसे कि radish है, carrot है, cabbage है, cauliflower है, beans and peas है, cauliflowers हैं, beans हैं, peas हैं, they are grown in winter, whereas brinjal, lady's finger, pumpkin and bitter gourd, they are grown in summer. India, it also produce a variety of fruits. बच्चों इंडिया में अनेक प्रकार के फल भी प्रोड्यूस किए जाते हैं and there are many orchards and vineyards in different parts of our country. हिमाचल प्रदेश इसे क्या बोलते हैं, एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. रत्नागिरी इन महाराष्ट्र इज कॉल्ड लैंड ऑफ अल्फोंसो मैंगो. नागपुर बच्चों फेमस है सिटी ऑफ ऑरेंजेस के नाम से. एंड मुजफ्फरपुर इन बिहार इज फेमस फॉर लीचीज. Now Gujarat is famous for spodala, चीकू and banana. बच्चों देश में हर जगह उगाया जाता है. इंडिया बच्चों it is a producer of high quality of spices. इंडिया को country of spices भी बोलते हैं. केरला बच्चों land of spices है. एंड spices ये क्या करती है, खाने में फ्लेवर ऐड करती हैं और टेस्ट ऐड करती हैं और अरोमा भी. हाउ टू गेट अ बेटर yield. बच्चों कैसे अच्छी सी फसल हो. Use healthy and good variety of seeds, prepare the soil properly, add manure and fertilizers to the soil and irrigate the crops at proper time. Manure and fertilizers बच्चों ये improve करते हैं the fertility of the soil and however overuse of fertilizers it can be harmful for the soil as well as the crop. Fertilizers बच्चों they also cause water pollution. Fertilizers से जल प्रदूषण भी होता है.
देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। बच्चों जो हमारी फसल है हमें कैसे उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, जो हमारे किसान है उन्हें क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। एंड जो ये केमिकल्स हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, एंड हाउएवर टू मच ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ये हार्मफुल हो जाते हैं हमारे हेल्थ के लिए भी। सो बच्चों किसान जो है वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं ताकि जो उनकी फसल है उसमें जो कीड़े हैं वो मर जाए, लेकिन कभी कभी यही इंसेक्टिसाइड जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं और हमारे खाने में प्रेजेंट हो जाते हैं। Now fungicides should be used to keep the field free from harming fungi. A proper fencing around the field should be done to keep grazing animals away. फार्मर को क्या करना चाहिए, दे शुड प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हेल्प करता है टू रिड्यूस पेस्ट एंड डिसीज इन द क्रॉपिंग सिस्टम। नाउ स्टोरेज ऑफ सीड एंड ग्रेन्स। सो हार्वेस्टिंग के बाद बच्चों सीड एंड ग्रेन्स इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर एंड दे हैव टू बी केप्ट safe from rat, moles, birds and squirrel and insects. So they must be stored in airtight sealed container. Vegetables and fruits बच्चों it cannot be stored for a long time, इसीलिए बच्चों इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है to a market within a few days. And a good crops adds to wealth of a country. Do you know, क्या आपको पता है यूएसए में एंड कनाडा में the farm store wheat in very big containers called silos. That's all about this chapter. Now let us summarize the chapter. Time to recall ourselves. Plants, it reproduce spores, seeds, and other body parts. Non-flowering plants reproduce from spores. The growing of baby plant from a seed is called germination. A seed needs water, air, warmth to germinate. The process of spreading seeds across wide areas उसे हम dispersal बोलते हैं. And the growing of new plant from any part of mother plant other than seed is called vegetative propagation. Vegetative propagation, it takes place through roots, stems and leaves, and plants grown mainly for food and other useful products उन्हें हम crops बोलते हैं. The two main crops grown in India, they are rabi and kharif crops. That's all about this chapter. Revise the chapter properly and I'll be meeting you in your another science class. Till then, take care. Bye bye.